हाय फ्रेंड्स, आई जस्ट वेलकम यू वंस अगेन। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है स्ट्रिंग। ओके, सो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जैसे आप लोगों ने सी और जावा में भी पढ़ा होगा, स्ट्रिंग इज़ बेसिकली लाइक अ सेट ऑफ कैरेक्टर आई कैन से विथ नंबर एंड स्पेसिस, जिसमें हमारे मीन्स कुछ लेटर्स होते हैं, स्पेसिस होते हैं और नंबर्स होते हैं। ओके, सो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल कोट्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे मैं आपको एक प्रिंट करके स्टेटमेंट अगर दिखाती हूँ, इको। ओके, यहाँ मैंने सिंगल स्टेट यूज़ किया एंड आई एम अ स्ट्रिंग। ओके, सेव किया इसको, स्ट्रिंग डॉट php। ये उसी फोल्डर में सेव किया है जो लोकल है, उसमें हमारा वो फोल्डर वैम्प में है। अगर नहीं पता है तो आप फर्स्ट वीडियो पे जाइए, वहाँ पे आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि फोल्डर कैसे सेव करते हैं और कैसे रन कराते हैं लोकल होस्ट में। ओके, सो एक बार इसको रन करा लेते हैं। रन कराने के लिए पहले लोकल होस्ट, वहाँ पे हमारे फोल्डर का नाम है वेब डेवलपमेंट कोड्स। ओके, ये ओपन करने के बाद हमारा यहाँ पेज है स्ट्रिंग डॉट php। आई एम ए स्ट्रिंग यहाँ प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स लिखने में डबल कोट्स भी अगर अप्लाई करते हैं तो ये प्रिंट होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो आपको क्वेरी आ रही होगी कि हम जब डबल यूज़ करते हैं तब भी स्ट्रिंग तो आता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, एक बार यहाँ रन करा के देख लेते हैं। ये प्रिंट हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे मीन्स लैंग्वेज में डिफरेंस इसका है। सो डिफरेंस ये है, जब आप किसी सिंगल कोट के इनसाइड डबल कोट लिखते हैं तो वो एज इट इज़ वो स्ट्रिंग का पार्ट होता है, उसको एक अलग स्पेशल मीन्स वो अब नहीं मिलता है कि अंडर कोट्स है तो चेंज हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ऊपर लिखा है आई एम ए स्ट्रिंग, मैं इसको अगर डबल कोट्स में कर दूँगी और जब इसको रन कराऊँगी तो आई एम ए स्ट्रिंग में ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही प्रिंट होगा। एक बार रन करा के देख लेते हैं। रिफ्रेश किया पेज को, अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये स्ट्रिंग आ रहा है। अब अगर हम इसे सिंगल में करते हैं, वैसे इससे डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एक मीन्स एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश अभी करूँगी कि क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे भी अभी ऐसे ही सेम आ गया। जब हम सिंगल के इनसाइड डबल लेते हैं तो, और डबल जब सिंगल प्रिंट करना होता है तो डबल के इनसाइड ले लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, हमें क्लैरिटी हो गई कि हम कॉमास के अंदर अगर कॉमास लेते हैं तो क्या होता है। लेकिन अगर हम कोई वेरिएबल लेते हैं, सपोज़ एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 5 है, डन। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, इको माई वैल्यू इज़ वेरिएबल। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, माई वैल्यू इज़ वेरिएबल। सो आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? एक बार रन करा के देखते हैं इसका हमारा वैल्यू क्या आता है। पेज रिफ्रेश किया, सेम पेज, यहाँ माई वैल्यू इज़ 5। आप लोग नोटिस किया होगा, जो कि वेरिएबल की वैल्यू 5 थी और ये हमारा स्ट्रिंग के इनसाइड लिखा हुआ है, फिर भी ये वैल्यू यहाँ से ले रहा है। और अभी मैं आपको सेम सिंगल कोट्स में लिख के दिखाती हूँ, इको वेरिएबल। नहीं, आप अभी इसका क्या एक्सपेक्ट करते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, आप खुद से सोचिए। ओके, अभी आप इसका चेंज देखिए, दोनों में चेंजेस क्या हैं। पेज रिफ्रेश किया, माई वैल्यू इज़ 5, अभी भी आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे डबल कोट्स है, हमें सिंगल दिखाना था ना, सिंगल लिया। और अब पेज को रिफ्रेश किया, वो वेरिएबल ही लिखा आएगा, उसकी वैल्यू नहीं आएगी। सो ये डिफरेंस था। जब हम सिंगल कोट्स में कोई वैल्यू लिखते हैं, वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं, ऑलरेडी कोड में अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू लेके फेच नहीं करता है। लेकिन जब हम डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग तो करता है, लेकिन अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी असाइंड है वहाँ पे और हम यहाँ पे लिखते हैं तो उसकी वैल्यू ये यहाँ पे लेगा। सो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। मैं आपको थ्योरेटिकल भी बता सकती थी, लेकिन आई थिंक एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर समझ में आया होगा कि जब डबल कोट्स में हम वेरिएबल का नेम लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू वो फेच करता है,
और जब हम सिंगल में वही वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो वो एज इट इज़ लिखता है, वो उसकी वैल्यू फेच नहीं करता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, पता होना चाहिए, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है इसलिए। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। So thank you for watching my video. Please do like, share and subscribe, and don't forget to comment so that I can know about, like, are you able to understand what I'm about I'm telling you in my videos or other things. If you want to know, you can just comment me in the comment section. Thank you so much once again for watching my video.